अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी, GDP ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा, हुकूमत कामयाबी से महंगाई पर काबू पा चुकी, मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। IMF प्रोग्राम से एतमाद बहाल हुआ। हम इस वक्त बेहतर सिमत में चल रहे हैं। हमें अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा पाकिस्तान की माशी तरक्की का निशान है। 2023 में सिर्फ 2 हफ्ते के ज़खायर मौजूद थे। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रहा। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल में सबसे ज्यादा है। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान की शदीद मुखालफत की। भारत की कोशिश थी IMF बोर्ड का इजलास ना हो। पाकिस्तान के एजेंडे को IMF बोर्ड में शामिल ना करने की पूरी कोशिश की गई, मगर पाकिस्तान ने IMF शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद किया। अच्छी बात है कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्सों के निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। गर्दिशी कर्जे भी खत्म करना है। पेंशन इस्लाहात भी की गई। पावर सेक्टर इस्लाहात में 1 साल में तारीखी रिकवरी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई। IT बरामदात $3.1 अरब रहीं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अप्रैल $1.9 अरब सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ। लाइफ स्टॉक की वजह से ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। जहां लोग बिल नहीं देंगे वहां लोड शेडिंग होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तवानाई इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। पास को करप्शन का गढ़ था, हमने अच्छा फैसला किया और उससे निकल गए। मजीद कहा, हाई वैल्यू फाइलर्स में 178% इजाफा हुआ। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ चुकी। इस अरसे के दौरान सुकूक और तवील मुद्दती कर्जों की मेचोरिटी में भी इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टैक्स इस्लाहात में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। अब तक की कारकर्दगी बेहतर है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना ने जो डाटा पेश किया, मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि हम अहदाफ हासिल नहीं कर सके। मुआशी माहिर ज़फ़र मोती की गुफ्तगू। कहा, लाइफ स्टॉक में कुछ बेहतरी आई है। हुकूमत एनर्जी सेक्टर को रिलीफ दे सकती है। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, SOS ने 10 सालों में $90.5 बिलियन का हमारा नुकसान किया। फौरी तौर पर इनको प्राइवेटाइज किया जाए। इन इदारों को चलाना हुकूमत का काम नहीं। वफाकी बजट कल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। अगले साल के वफाकी बजट का हजम 17,600 अरब रुपये मुकर्रर। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। ज़रा के मुताबिक पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को 30% अलाउंस देने की तजवीज़। एडहॉक रिलीफ अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने पर गौर। बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा मुतवक्के। मजमूई आमदन 19,400 अरब रुपए रहने का तखमीना। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ की हतमी मंजूरी काबीना देगी। अगले बजट में मुतादिद शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। बाज़ शोबों को टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक IMF के दबाव पर ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस आमदन पर टैक्स लगाने की तजावीज़।
तजवीज़। खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी अशिया पर टैक्स की तजवीज़। साबिक फाटा रीजन को छूट खत्म, 12% टैक्स आयद करने की सिफारिश। शेयर्स और प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़। एक साल में खाने पीने की कई अशिया महंगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चिकन की कीमत 347 से बढ़कर 456 रुपये फ़ी किलो। फार्मी अंडे की फ़ी दर्जन कीमत 252 से बढ़कर 295 रुपये हो गई। घी 503 से बढ़कर 538 रुपये किलो। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपये सस्ता। बासमती चावल 217 से कम होकर 200 रुपये फ़ी किलो पर आ गया। बड़ा गोश्त 933 से बढ़कर 1105 रुपये का हो गया। छोटा गोश्त 1877 से बढ़कर 2026 रुपये फ़ी किलो। ताज़ा दूध 198, दही 231 और चीनी बढ़कर 174 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर की कीमत कम होकर 49 और प्याज की कीमत 45 रुपये फ़ी किलो। आलू की कीमत 62 रुपये और दाल चना 314 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल माश की कीमत कम होकर 457 और दाल मूंग बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। आइंदा बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता? सनतकारों ने हुकूमत से कई मुतालबात कर दिए। कहते हैं बजट में बिजली और गैस की कीमतों में रिलीफ दिया जाए, सुपर और इनकम टैक्स की शरह कम की जाए। नया बजट अवाम पर उम्मीद, कुछ मायूसी का शिकार। कहते हैं तवक्को है बजट अवाम दोस्त होगा। हुकूमत अवाम को इतना रिलीफ दे के वो दोबारा खड़े हो सकें। खाने पीने की अशिया जरूर सस्ती होनी चाहिए। गैस और बिजली में रिलीफ से मईशत बेहतर होगी। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को ही रिलीफ मिलेगा। बिजली सस्ती तो पेट्रोल महंगा कर देते हैं। बजट सिर्फ उमरा के लिए बनता है, अवाम के लिए नहीं। सनती तरक्की अव्वलीन तरजीह, शरह सूद और तवानाई नरखों में कमी जरूरी। साबिक निगरान वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने मईशत मुस्तहकम करने से मुतालिक रोड मैप पेश कर दिया। सनती तरक्की, मालियाती इस्लाहात और ज़राई बहाली मरकजी निकात करार। बड़े शहरों के करीब मुकम्मल बुनियादी सहूलियात से आरास्ता स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम की तजवीज़। शरह सूद 6% और सनती तवानाई नर्ख 9 सेंट फी यूनिट मुकर्रर करने की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद 20% मुकर्रर करने का मुतालबा। गौहर एजाज कहते हैं कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी, तहकीक के साथ गंदम, कपास, मकई और गन्ने को दोबारा जिंदा करें। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे 2024-25 जारी कर दिया है। एक्सप्रेस की बजट ट्रांसमिशन जारी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और इरशाद अंसारी साहब से सबसे पहले बात करेंगे। इरशाद अंसारी साहब, हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब था। हमने मईशत को संभाला, अब माशी इस्तेहकाम तो आ चुका है और अब जो है मुल्क वो तरक्की की जानिब गामजन होगा। कितनी सदाकत है इसमें? देखें, उन्होंने रोज़ी पिक्चर पेश करने की कोशिश की है और अपनी सपोर्ट में उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए हैं उसमें उन्होंने जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनका जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को एक्नॉलेज करना है उसको पेश किया है और इस तरह जो बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से जो पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की गई है उसको भी पेश किया है। और साथ ही उन्होंने कंपैरिजन किया है पिछले सालों की निस्बत कि पहले जब 2 से 3 साल पहले की जो सिचुएशन थी वो और थी और आज अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उससे बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे ये क्वेश्चंस हो रहे थे कि आपने ये रोज़ी पिक्चर ज़रूर पेश की है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, आम लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें अगर इसका इफ़ेक्ट देखें तो उस पर ये नज़र उस तरीक़ा से इसके असरात जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देते। तो उसमें उनका ये कहना था कि हर चीज़ फौरी तौर पे नहीं होती, ये एक फेज़ होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है, 2 से 3 साल का अरसा होता है जो हम इस्लाहात लेके आते हैं उसके असरात आते हैं। आज जो हमने इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके असरात वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। टैक्स की उन्होंने बात की कि टैक्सेशन के हवाले में 37 लाख जो लोग हैं जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं अब वो रिटर्न फाइलिंग में आ गए हैं। रिटेल सेक्टर में भी जो है वो डबल से ज़्यादा जो वो लोग टैक्स नेट में आ
आ चुके हैं। टैक्स टू जीडीपी की शरह जो है वो भी बढ़ चुकी है। और फिर उन पर सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही थी वो फिगर्स पे हो रही थी। फिगर्स जो होते हैं हमारी इक़्तिसादी, उस पर वैसे हर साल ही क्वेश्चन उठता है और उसी को लेके फिर इसको तो पहले तो वर्ल्ड बैंक और इस तरह IMF और दूसरे इदारे भी इस पर एतराज़ात उठाते थे, फिर इसमें मैकेनिज्म चेंज किया था, कुछ क्रेडिबल हुए थे। और अभी भी जो क्वेश्चन भी उसमें हुआ था कि जो GDP का जो इन्होंने दिया है कि 2.7% हुई है, उसमें भी कुछ जो चीज़ें हैं वो एग्जम्पशन पे जो है वो रखी हैं कि उसमें जो लास्ट जो क्वार्टर होगा उसमें कोई ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएगी 5.3% के लगभग। तो उस ग्रोथ की वजह से ये 2.7% हो जाएगी। और यही उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि अगर ये आपकी एग्जम्पशन जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होती तो देन फिर आप कहाँ पे खड़े होंगे। तो फिर उस पर उन्होंने कहा था कि इस पर बात हो सकती है, इस पर हम कमेटी बना देते हैं, वो इसको रिव्यू कर लेगी। वैसे नॉर्मली होता यही है कि अब ये जो मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट पड़ा है, ये भी अगर आप देखें तो इसमें हर साल ये प्रैक्टिस होती है कि इस साल की नहीं है, कि इसमें कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं वो जो 9 माह के होते हैं, कुछ फिगर होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं 11 माह के, कुछ उससे भी जो है वो लेटेस्ट जो जिस वक्त इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट होने जा रहा होता है उस वक्त तक के होते हैं। तो लिहाजा जब माली साल ख़त्म होता है, माली साल ख़त्म होने के बाद जब हतमी अदाद शुमार आते हैं, उसके बाद नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में इसमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल तो आता है, जिस तरह के पिछले माली साल के अदाद शुमार में भी ये रद्दोबदल देखने में आया। तो जो एग्रीकल्चर पे उन पे सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही थी, उसमें अगरचे उन्होंने जो सबसे बड़ा जो जवाब पेश किया है वो क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने कहा है कि उसकी वजह से ये हमारी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट हुई है, वो सिर्फ 0.6% रही है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और उसमें ग्रोथ जो है वो हौसला अफजा है। जैसे उन्होंने लाइफ स्टाइल का उन्होंने कहा कि वो अच्छी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने एक्चुअली खुद को जो है वो इस जुंजल से जो है वो निकाल रही है कि हुकूमत का काम चूँकि बिजनेस करना नहीं होता है। पास्को का इदारा जो था वो जो करप्शन का गढ़ बना हुआ था, उसको हमने जो है अपनी जान छुड़ाई है और लोगों ने इसको जो है अप्रिशिएट किया। इसी तरह जो फसलों की खरीदारी होती थी, पहले हुकूमत उसमें इंटरफेयर करती थी, उसको हमने उसकी मुदाखलत को जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उसके बाद भी उनसे ये क्वेश्चनिंग हो रही थी कि आप नहीं समझते कि पॉलिसियों में जो अदम तसलसल है और अदम तवाज़ुन है वो भी एक वजह है कि जैसे अभी जो है वो पिछले साल कपास वालों के साथ हमने इस तरह किया था कि कपास वाले काश्तकार जो थे वो सड़कों पर थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर उसका इफेक्ट ये आया कि लोगों ने कपास काश्त नहीं की और फिर काश्त अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कपास आपको जो है इम्पोर्ट करनी पड़ी। इस मरतबा आपने गंदम के साथ यही किया है कि आपने सपोर्ट प्राइस नहीं दी, इंटरवेंशन नहीं की, किसान जो है वो मारा गया। बाकी चीज़ों पर जब महंगाई की बात आती है तो उसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं। जहाँ एक गरीब काश्तकार की बात आती है तो वहाँ आप कहते हैं कि ये चीज़ महंगी ना हो, वहाँ पे आप कदगने भी लगाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी थी जिस पे उनको जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन एक इनकी अच्छी बात यह है कि वज़ीर ख़ज़ाना की एक तो ये टाइम के बड़े पाबंद हैं कि आज भी देखें जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम दिया था उस पर ये पूरे टाइम पे उन्होंने शुरू कर दी। दूसरा ये है कि ये जितनी भी इन पर तनकीद होती है ये एक अच्छा साइन है कि ये उस पर रैश नहीं होते, हाइपर नहीं होते, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके तसल्ली बख्श जो है वो जवाब देने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे डेफिशिएंसीज होती हैं उसको एक्सेप्ट